हुआ था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह हो चुकी है और व्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो जी सुबह सबसे पहले उठते ही अपने जैसे बिस्तर हम छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी हथेलियों में दर्शन करते हैं हम प्रभु जी का। और बस उसके बाद में अपना धरती को वंदन करके फिर उठ के थोड़ा सा निकलती हूँ मैं बाहर बालकनी में। और फिर उसके बाद में अपने लिए मैंने किया था गर्म पानी, जो कि रोज़ का रूटीन है मेरा। और उसके बाद में फिर मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगा कर नहा धोकर तो अपनी जो पूजा है वो यहाँ पर कर ली है। तो कान्हा जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है और बस इसके बाद में मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने के लिए। तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो फिर उसी के साथ जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं ना, तो उनकी भी शुरुआत हो जाती है। और सबको जैसे ब्रेकफास्ट करना है, अपना अपना काम से लगना होता है। किसी को कहीं जाना है तो ड्यूटी पे जाना है, जहाँ हमें अपने खुद के काम करने हैं, जब बच्चों को कहीं पढ़ने जाना है, तो सबका देखिए होता ही है। लेकिन जो शुरुआत है ना वो यहीं से होती है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही बनता है घर में, तो बस उसी के बाद में ही फिर आगे जो होता है वो शुरुआत होती है हमारे दिन की। और आटा लगा लिया है मैंने यहाँ पर। और बस जैसे ही आटा थोड़ा सा हमारा सेट हो गया था तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर चपाती बनाना कर दिया था स्टार्ट। और सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है कि क्या ही बताएं। मतलब एक काम करते हैं ना हम जैसे, तो लगता है बस कि 2 हाथ की जगह हमारे 4 हाथ ही होते तो बढ़िया होता। क्योंकि सुबह सुबह ना काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी सी लगी रहती है। तो वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, तो इतना मुझे है नहीं कि लेट हो जाऊँगी। और बस वही है ना कि जब काम करते हैं ना हमें, तो उस टाइम पर हमें लगता है कि बस फटाफट से निपटा लें इसको। तो बस ही अपना रोटियां वगैरह बनाऊंगी और ये तो रोज़ का ही रूटीन है अपना। तो बाकी काम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रेकफास्ट का काम होता है ना वो कभी नहीं अपने टाइम से आगे पीछे हो सकता। क्योंकि ब्रेकफास्ट हम स्किप नहीं कर सकते और बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, तो उसमें बहुत ज़रूरी है खुद का भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले जब भी हम अपना नहा धोकर थोड़ा रेडी होते हैं पूजा पाठ करने के बाद में, तो कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट तो ज़रूर हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। और कितनी प्रकार की बीमारियां हैं आजकल जो हमारी बॉडी को घेर लेती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारा कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसको हम स्किप ना करें, उसको अपने टाइम से ले लें। भले ही हम थोड़ा खाएं, 2 रोटी की जगह 1 खा लें, आधी रोटी ही भले खा लें, लेकिन ब्रेकफास्ट का जब टाइम होता है ना उस टाइम पर हमें ज़रूर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक हम लंबे टाइम तक मतलब खाली पेट रहते हैं ना, तो फिर काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो वो हमें घेर लेती हैं। और यहाँ पर चल रहा है घर में कुछ काम, तो बस पेंट का काम है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें चल रहा है। तो बस हम आ गए थे पेंट करने के लिए, भी बुलाया हुआ था इनको भी, जो बंदे मतलब पेंट करने वाले थे ये इन्होंने ही नीचे भी पेंट किया है। जो पहले काम चला हुआ है तो वो इन्होंने ही किया। और बस फिर दोबारा से इन्हीं को बुलाया था। तो काम काफ़ी अच्छा करते हैं, तो चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है कोई, अपना मेहनत करके लेके जा रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और बस ये यहाँ का जो काम है, संडे था आज, तो हस्बैंड जी को भी है कि मैं घर में हूँ तो थोड़ा सा काम मैं करवा लेता हूँ अपने सामने सामने, जानी अपनी देख रेख में, तो थोड़ा सा होता ही है।
दूध की मलाई काफ़ी दिनों से इकट्ठी हो रखी थी, तो फिर यहाँ पर हमने आज उसका भी काम जो है वो कर दिया है। तो बस मक्खन बना लिया था उससे, और बस फिर उसके बाद में घी जो है वो अपना बना लिया है। और बस मैं इसको छान कर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी, गर्म था पहले, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर ही मैं इसको इस डिब्बे में ट्रांसफ़र करती हूँ। तो बस घी को मैंने छान लिया है, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से दूसरे बर्तन में थोड़ा निकाल लेती हूँ। वैसे भी तो यूज़ करने के लिए थोड़ा अलग से निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा अलग से साइड पे रहता है। जैसे व्रत वगैरह होता है ना, तो फिर उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, हाथ नहीं लगता उसमें कोई आटे का, अन्न का जाने की। तो वो एक सुच्चा होता है ना जो घी, उसको अलग से निकाल लेते हैं। तो बस ये काम भी जो है वो साथ के साथ चल रहे हैं, और संडे का दिन है आज, तो बस धीरे धीरे अपने काम जो हैं वो हम निपटा रहे हैं। और बस घी को मैंने छान लिया था, और उसके साथ साथ फिर ब्रेकफास्ट किए हुए टाइम हो चुका था हमें, तो मैंने अपने लिए फिर यहाँ पर ग्रीन टी बनाने का सोचा। तो इसको मैं 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी, और अपना उसके बाद में ग्रीन टी है जो हमारी, तो उसको मैं करूँगी एंजॉय अपनी। और बस उसके बाद तो जी ये देखिए, ये वही रूम है, यहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ था, तो पेंट वाले लगे हुए थे। रूम तो हो गया ये कंप्लीट, ये देखिए। और यहाँ पर हसबैंड जी कर रहे हैं कुछ, देख रेख इधर काम अपना। ये रूम दिया था हमने रेंट पे, लेकिन इतना गंदा करके गए हैं ना वो, ये देखिए। अभी इसको क्लीन कर चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन ये इतना ज़्यादा तेल तेल था ना यहाँ पर, जैसे कभी सफाई की ही नहीं है उन्होंने। और इस जगह से देखिए, यहाँ से थोड़ी सी सफाई जो है वो कर दी है, तो यहाँ से क्लीन कर लिया हमने, बट इधर से भी बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी, इसके ऊपर तो एक बार हम लगा चुके हैं। और यहाँ पर हसबैंड लगे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम है उनके पास, तो अपना घर ना खुद को ही देखना पड़ता है, बाकी कोई नहीं देखता, कोई मतलब नहीं किसी को, किसी की कोई चीज़ बर्बाद हो रही है क्या है। तो जी काम करते करते फिर यहाँ पर शाम की चाय का टाइम हो चुका था, और जो पेंट वाले लगे हुए थे तो वो अपना काम ख़त्म करके जा चुके हैं। चाय हमने अपने लिए ही बनाई है, मेरे और हस्बैंड जी के लिए बनी है। और बस ऐसे होता है कि जैसे अपने घर का कोई पोर्शन अगर हमने दे रखा है रेंट पे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम खुद केयर करते हैं ना अपने घर की, अपनी चीज़ों की, वैसे कोई और दूसरा नहीं कर सकता। फिर चाहे कितना भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर लें कि हम अच्छे से साफ़ सफाई रख रहे हैं, बट जहाँ तक मैंने देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दूसरा कोई ध्यान नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और बस चाय वगैरह पी हमने, तो उसके बाद में मैंने साथ में ही जो डिनर बनाना है अपना, उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर दी है यहाँ पर। तो राजमा रख दिए हैं मैंने बॉईल होने के लिए, और बस साथ में मैं अपना जो फ्रूट है वो कट कर रही हूँ यहाँ पर। तो अमरूद रखा हुआ था एक, तो फिर मुझे लगा आजकल क्या है, थोड़े टाइम बाद ना ऐसे लगता है कि जैसे भूख सी लगने लग गई है। तो वैसे भी जब हम कोई 1-1.5-2 घंटा हो जाता है ना कुछ खाए पिए हुए, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ खाएं। तो जब काम कर रहे हो स्पेशली, तो फिर तो भूख लगती ही लगती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट कट कर लिया था, तो भूख भी लग जाता है इसका, और खुद भी हम खा लेते हैं। तो बस जी अमरूद को काट लिया मैंने, और मैं लगाऊंगी इसको ब्लैक सॉल्ट। तो बस इसके साथ साथ मैं जो मेरे बाकी घर के काम हैं तो वो भी निपटा रही हूँ। और मुझे लगता है कि संडे को और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, और सबके साथ ऐसे ही होता होगा। और यहाँ पर फिर मैंने राजमा जो है वो बॉईल कर लिए थे,
तो सोचा कि चलो मैं इनको तड़का भी लगा देती हूँ कि सब्ज़ी तो बनानी है, अपना डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि थक भी गए थे थोड़ा, घर में कोई काम चलता है ना तो एक्स्ट्रा, तो फिर थकावट भी हो जाती है। तो बस राजमा को तड़का लगाया, मैंने डिटेल में तो नहीं बताया क्योंकि मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ राजमा की भी रेसिपी ना। तो हमारे जम्मू में ना ज़्यादातर संडे को राजमा चावल ही बनते हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ राजमा चावल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। कभी कभार कोई रीज़न की वजह से ना बने तो अलग बात है। और बस जी, राजमा की सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी और चावल भी मेरे बन चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।